सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर जी, सारा प्रणाम। क्या हाल है सर? बस बढ़िया है भाई साहब। मोबाइल बहुत आते हैं सर, मैं तो परेशान हो गया। हम समझ रहे सर। हाँ, अब मैं प्रायोरिटी क्या है कि जो कार्यकर्ता पहली बार करते हैं उनसे बात करता रहता हूँ। अब एक जमा हाँ करता का 2-3 दिन से फोन आ रहा है, नहीं उठाऊंगा तो वो सोचेगा कि शायद कंपनी गई। अब रात को हाँ भी जी, उसका हाँ फोन जी। आ रहा था तो मैं सोच रहा था कहीं बेचारा टेंशन में नहीं हो जाए। जो बड़े डिपोजिटर्स है ना वो भी बराबर संपर्क में रहते हैं। कुछ नहीं सर, आपको ऐसा कष्ट हम कुछ नहीं देना चाह रहे थे। हाँ सर, कुछ बताइए नहीं, जो सर। अपना हॉस्पिटल वाला जो मैटर हुआ ना तैयार, उसके बारे में थोड़ा अब देखो अभी ऐसी जानकारी हाँ, देने के लिए हमने। कोई जानकारी अभी आई नहीं है। बाकी देखो कुछ न कुछ होने वाला है, आपको मैं बताऊं। कुछ अच्छा आगामी समय में कुछ न कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। कल अच्छा भी अच्छा। हाँ, कल भी मतलब किसी की बात हुई थी अमित शाह जी के पीए से, तो वो जी बता रहे थे कि कुछ काम चल रहा है, मतलब कुछ न कुछ हो रहा है। अपने को पता नहीं है आगामी स्टोरी क्या रहेगी। बाकी जी सर। सरकार को सब पता है, तो हो हाँ हाँ। सकता है कुछ अच्छा होने वाला हो। देखो अभी तो बिकेगी, भुगतान जब भी होगा जब बड़ी बड़ी संपत्तियां बिकेगी। जी जी हाँ भाई, सभी को तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन कुछ किसी जी। किसी संपत्ति को तो निकालना पड़ेगा ही। हाँ, हाँ जी हाँ जी। तो अब संस्था कुछ न कुछ कर रही है, तो कोई न कोई डिसीजन है, तो जी अब सर। विश्वास तो करना पड़ेगा। देखो लखनऊ जो कार्यकर्ता गए थे उनको भी व्यस्ततम समय में भी ओपी साहब ने कहा था कि वेटिंग अच्छा होगा, थोड़ा वेट करिए, सब कुछ ठीक होगा, जी, अच्छा होगा। और कुछ नहीं, ये हिसाब लगा के मतलब सरकार हम साइलेंट लोगों है, का। तो साइलेंट का मतलब भी कुछ अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सरकार की ये टर्निंग पॉइंट है, सरकार हमें न्याय देगी, सरकार के साथ खड़े हम। जी जी जी। हाँ, सरकार को अच्छी तरह पता है भाई, हमारे जितने वर्ग बने हुए हैं इनका भी पता है सरकार को कि सरकार इस बात को जानती है कि पॉजिटिव वर्कर संस्था के साथ खड़ा है, वो सरकार के साथ भी खड़ा है, और वो आज तक सड़क पर आया नहीं है। इस बात की जी जानकारी सरकार को है। जी सर। हाँ, वो कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, वो तो बर्बादी तो हो गई भाई, इसमें बर्बादी तो सब कुछ हो गई। हमारा प्रमुख ही खत्म हो गया, हजारों कार्यकर्ता खत्म हो गए भाई, उनकी आंखों के सामने बर्बादी हुई है। तो बर्बादी तो हुई है, लेकिन अब इसको एक पुनर्जन्म होगा ऐसे मान लीजिए आप। जी सर। हाँ, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है सर, और हम ही ला देंगे। अब आगामी 18 दिन का मैं एक बड़ा युद्ध स्तर पे सोशल वार कर रहा हूँ। उसमें जी सर। हमारे एसएन मीणा जी का एल्बम भी आएगा। कल रात को मैंने नंदलाल विद्रोही जी से भी कहा कि आप भी अपना वीडियो जारी करें प्रधानमंत्री के नाम, तो ट्विटर, मेल, पोस्ट कार्ड अभियान, बहुत कुछ किया जाएगा इस 18 दिन के अंदर। जी हाँ, सर। तो सरकार के ऊपर दबाव है। कुछ नहीं होता सर, आंदोलन से हमारा हर मेल जा रहा है प्रधानमंत्री के पास में, राष्ट्रपति महोदय के पास में, सुप्रीम कोर्ट में, सहकारिता के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सेक्रेटरी के पास में, सारी बातें जा रही है। ऐसा जी। नहीं है, सब कुछ पता है। आपको मैं बताऊं, सोशल मीडिया पर हाँ। ट्विटर अकाउंट पर सहकारिता विभाग भी आ गया है जी ट्विटर के माध्यम से, और वो जी जी ट्विटर के माध्यम से अपनी समस्याएं पूछ रहा है, पोर्टल संबंधी समस्या। जी। हाँ, क्योंकि विभाग को पता चल चुका है कि सारा का हाँ। वर्कर ट्वीट के प्लेटफॉर्म पर है, तो ट्वीट जी के सर। माध्यम से भी वो अ, समस्याओं को पूछ रहे हैं, जी जी और कई मेल का जवाब भी दिया है कि आपकी जो जी भी कंप्लेंट है पोर्टल पर कंप्लेंट को डालिए आप, ताकि हमें जी पता चले क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका हम जी निराकरण कर सके। जी हाँ, सर। तो सरकार साइलेंट है, इसलिए बहुत कुछ होगा, सब होगा, सब बिल्कुल चिंता नहीं करें सर। ठीक है सर, हाँ। जी सर। ठीक है सर, ओके ओके। आने दीजिए, कोई जानकारी निकल के जरूर आएगी संस्था से।
जी सर, जी हाँ, सर, भाई ओके संस्था सर। भी तो बताएगी ना, संस्था को पता है भाई कार्यकर्ता विचलित हो गए होंगे तो कोई न कोई जानकारी जरूर निकल के आएगी। अब वो केवल जो हॉस्पिटल वाला चल रहा था ना, तो उसके चक्कर में थोड़ा ज्यादा वैसा लगा कि हम लोगों ने कैसे कैसे पहचान बनाई, आज जो ना कैसे कैसे सब कुछ बिखर रहा है अब उसके वो तो बारे में। देखो, अब है जो है, वो तो मोह तो है हमारा। देखो हमें धन की आवश्यकता भी है, फिर भी हमारा जी कार्यकर्ता को दुख हो रहा है। देखो ये भावनात्मक लगाव है, जैसे कोई जी सर, हमारा ही हॉस्पिटल हो, हमारा जी व्यक्तिगत हॉस्पिटल हो। रात को भी कार्यकर्ताओं को बड़ा दुख हो रहा था कि अनमोल जी सर, संपत्ति हमारी है, जी डायमंड प्रॉपर्टी हाथ से जा रही है, तो कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा है। जबकि जी सर, कार्यकर्ताओं को पैसे की आवश्यकता है, जमाकर्ता को, जी सर, कार्यकर्ता को। लेकिन जी सर, कंपनी धीरे धीरे सोच विचार करके करती है। देखो हरिद्वार में भी संस्था ने जमीन निकाली थी, लेकिन उसमें जी सर, आंदोलनकारियों ने कुछ रोड़ा अटकाने का काम किया था। भाई आगे कुछ जी न सर, कुछ होगा आगामी समय में, इसलिए ऐसे जी सर, बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं। आगामी समय जी में सर। कुछ न कुछ होगा। भाई भुगतान तो हम हमें भी तो करना पड़ेगा ना। जी सर, सरकार तो 5,000 करोड़ बांट देगी, 25,000 करोड़ बांट देगी, बाकी शेष जी भुगतान तो आपको ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो आप ये तो अच्छा बड़े सर, हम निर्णय लेंगे भाई। जी सर, हाँ भाई, ये तो हम तो साराश्री जी भी कहते थे कि अगर बड़ी जी से बड़ी प्रॉपर्टी भी निकालनी पड़ेगी तो निकालेंगे, लेकिन जी सर, कार्यकर्ता को मरने नहीं देंगे। अब वो तो बर्बादी तो हुई है बिल्कुल भाई, सही इसमें सर। इसमें कोई बचा ही नहीं है। संस्था भी बर्बाद हुई है, कार्यकर्ता भी हो गया, जमाकर्ता भी हो गया, देश भी जी हुआ है। ये तो एक हाँ, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, इसकी जी कोई सर, कल्पना नहीं कर सकते। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है संस्था को, जी सर, जितनी जी सर, देनदारी नहीं है उससे हाँ, ज्यादा नुकसान हो चुका कंपनी को अब तक, ऐसे मान लो। जी 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 सर। हाँ अब तो सर हम तो सर 16 तारीख को बड़े साहब के यहाँ गए थे सारा शहर में, वो अच्छा अच्छा, हमको बीके ठाकुर जी हमको मिले थे बिल्कुल और सर। वहाँ पर व्हाइट हाउस तक गए थे। हम 4 लोग मैनपुरी रीजन से, हाँ जी, एक हम शर्मा थे और एक साक्या जी थे और एक पाल साहब थे और एक मोहम्मद जी भाई साहब थे। हम 4 लोगों ने, पैसे नहीं थे पर उन 3 भाई वो किसान से थे, खेती बाड़ी से एक नौकरी करता था, इन सब ने पूरा खर्चा झेल लिया। गाड़ी मेरे पास थी तो गए, 7:30 बजे सारा सर गेट पर पहुंच गए थे सर, 3 बजे यहाँ से निकल गए थे मैनपुरी से बिल्कुल और सर। बड़े साहब के दर्शन भी हुए और फिर रात को हम उनको बैकुंठ धाम तक विदाई करके वहां तक तब हम लोग आए हैं। हमको कई लोग मिले थे, अलग सिंह जी भी मिले थे, पुराने जो भी थे सभी लोग, जो जिनकी भावना थी वो सर सभी लोग आए थे वहाँ और बिल्कुल सभी सर। लोग बड़े कार्बेट साइड गए थे। सर ये एक परिवार का आदर्श उदाहरण था। यदि जी संस्था सर, को, अगर संस्था को रहना ही नहीं होता तो हमें क्यों याद करती, क्यों हमारा जी कार्यकर्ता सर, जाता। हाँ सर, हाँ, आज सर संस्था को बंद करना होता, आज जी अधिकारियों को, कर्मचारियों को 25 महीने से 40 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, उसके बावजूद जी दरवाजा खोल के बैठी हुई है कंपनी और हमारे कर्मचारी रुके हुए हैं। तो इसीलिए रुके हुए हैं कि कुछ आगे होने वाला है। जी सर, जी हाँ, सर, और अभी गए दिनों में भी रिक्वेस्ट की थी एक बड़े अधिकारी ने, मेरे पास भी जी मेरी व्यक्तिगत बात हुई थी हमारे जी सांगानेर रीजन के रीजनल मैनेजर महोदय से। उन्होंने ये बताया जी, था कि हमें नहीं चाहिए 1 लाख की एफडी, करोड़ की हाँ हाँ, एफडी, केवल 200 जी रुपए के जहाँ काम हो रहा है, कार्यकर्ता जी 200 रुपए के 5 खाते, इतना तो कर सकता जी है। तो जी जी इससे जी क्या है, देखो इस समस्या से बाहर आने के लिए ये प्लानिंग है आगे की, जी सर, आगे की प्लानिंग है। इसमें जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, जी सरकार, न्यायपालिका, हम सब मिलकर जी के इस समस्या से बाहर आएंगे। जी सर, जी इसीलिए संस्था कह रही है भाई थोड़ा थोड़ा काम आवागमन चालू रखो, संस्था में आते जाते रहिए, कार्यालय में थोड़ा काम हो तो अच्छा रहे, ताकि आगे फिर अभी थोड़ा धीरे गति से है, फिर हम युद्ध स्तर पे काम करेंगे और भुगतान भी करेंगे, रोजगार भी मिलेगा। अच्छा सर, हम तो यही चाह रहे हैं कि मतलब
पैसा तो मिलेगा ही आगे पीछे, बस हम लोगों का रोजी रोजगार चालू हो जाए, इसलिए हम लोग ज्यादा थोड़ा दिक्कत परेशानी में हैं। और हम लोगों को कोई रोजी रोटी भी नहीं देने के लिए तैयार है। हम कई जगह परेशान से बिल्कुल सर, घूम रहे मालूम हैं। है, मुझे मालूम है, लेकिन अब रोजगार मिलेगा सर, रोजगार को बंद कर ही नहीं सकती सरकार। तो वही उसी के लिए अब देखो सर हम हमारे लोग बड़ा वर्कर ने, देखो हमारे ही भाइयों ने रोजगार पेट पे लात मारने का काम किया है, और संस्था ने तो एक बार चालू भी करवा दिया था। अब ये जी सर। रोजगार तो चालू होगा, और इस जी। संस्था को बंद नहीं किया जा सकता। ये देश की संस्था है, इसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में काम आता है। हेलो सर जी, एक मिनट। हाँ हाँ सर। भैया, बता। चलो तो 1 मिनट रुक जाओ, आलम लगाए रहे। हाँ सर जी। तो सर ये संस्था कभी बंद नहीं हो सकती। हाँ, इसका लाभांश देश के डेवलपमेंट में काम आता है। ये हमारी एक अनमोल हीरा है, ये संपत्ति, ये सारा इंडिया जी सर। परिवार देश की एक वानगी है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। सरकार की मजबूरी है इस संस्था को जीवित रखना, क्योंकि इसका सर। मालिक पूरा देश है। जी सर। तो संस्था, रोजगार, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार आपके साथ खड़ी है, नो डाउट, जी। आप चिंता मत करिए। जी और अब तो गारंटी प्रोग्राम चल रहा है देश के प्रधानमंत्री जी का। जी सर। हाँ, तो जहां जी हाथ सर। डाल दिया, जहां सरकार ने हाथ डाल दिया, तो समझ लीजिए सरकार की गारंटी है आपको, फिर क्यों चिंता करते हो। ठीक है सर, हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम गरीब जनता का भुगतान होना चालू हो ये जाए, अंतिम समूह तिमाही खड़ा हो है। जाए, हम लोगों को रोजी रोटी मिल जाए। अंतिम तिमाही है सर, अंतिम तिमाही, इसी में सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल जी चिंता सर, मत करिए। हाँ, दिसंबर माह में कुछ न कुछ होगा, दिखेगा बिल्कुल सर। होगा। जी ये सर। पहला स्पीड ब्रेकर आएगा, इसे मान लीजिए दिसंबर में। जी सर। कुछ 2-4 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी अब हम आगे कदम है ही नहीं, आगे सीढ़ियां अच्छा। है ही नहीं, आगे परिणाम है केवल। अच्छा सर, ओपी साहब ने कुछ शब्द भी बोले थे भोज वाले में, हम लोगों को बुलाया था पर हम उसमें जा नहीं पाए थे, अंतिम संस्कार में गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कार्यकर्ताओं के सामने कि बड़े साहब की हम मतलब बुला रहे हैं अपने परिवार के बच्चों को, और उनकी सोच समझ और दिशा को लेकर के 3-4 बातों को हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे और बहुत ऊंचाइयां छू करके दिखाएंगे, और उसकी ताकत रखते हैं। ये ओपी साहब के शब्द थे सर, हमने भी उस दिन ग्रुप में सुना था। अब सर, पता नहीं कितना से आगे बढ़े, अब वो नहीं सर पता चल रहा। कार्यकर्ता समझते हैं केवल आंदोलन दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ, हाँ, हमारा जो ट्वीट है, मेल है, पत्राचार है, सोशल मीडिया है। सर, क्या देश का प्रधानमंत्री जी मोबाइल नहीं रखते हैं? अमित शाह जी मोबाइल नहीं रखते हैं? हम डायरेक्ट उनके मोबाइल से जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका के और सरकार के डायरेक्ट हमारा संबंध है, और हमारी सारी बातें सारी सरकार के पास जा रही है। चिंता मत करिए, सरकार साइलेंट है, इसी में सब कुछ है। सर एक आपसे विनती है, जब भी हम लोगों को सारा के कर्मचारी या कार्यकर्ता को इकट्ठा होना हो संस्था के दिशा निर्देशों से, तो सर आपको मेरा नंबर पता, आप हमको 1-2 दिन पहले जरूर बताइए, हम आपके यहाँ जरूर आ जाएंगे, अगर जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से। वो तो इस बात का पता है कि पूरा देश भारत की राजधानी की ओर कूच कर सकता है, इस बात को सरकार भी जानती है और न्यायपालिका भी जानती है, लेकिन हम बराबर बता रहे हैं कि हम बिना आंदोलन के, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में, हमारे संविधान में नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, सड़क पर आना नहीं चाहते हैं। ताराश्री जी का जो सपना था, वो अगर सड़क पर आते तो हम बहुत पहले ही न्याय ले लेते। इस बात को सरकार जानती है, ऐसी नौबत नहीं आएगी, और हमें न्याय मिलेगा, निश्चित मिलेगा, आप चिंता मत करिए। जी सर, गारंटी है, देश के प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, आप न्याय की गारंटी है। राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रवादी सरकार है और राष्ट्रभक्त संस्था है, तो आप कैसे, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।
नहीं नहीं सर, हम आपको कष्ट नहीं देते, पर ये बिल्कुल। कल वाले मैटर को हम घर लेकर से के बैठ ज्यादा के हमें युद्ध थोड़ा जीतेंगे दुख हुआ। सर, यही तो हमारा परिवार है, संस्कार है। हम घर से बैठ के ही युद्ध जीतेंगे। और निर्णायक बोर्ड पे मामला जा चुका है, बस अब तो केवल विजय की शुरुआत होनी है। चलिए ठीक है सर, हमने इसीलिए आपको थोड़ा कष्ट दिया था। बाकी चिंता मत करिए, पोर्टल को लेकर के चिंता मत करिए। धन्यवाद दीजिए कि पोर्टल पूरी तरह से फेल हो रहा है। जी सर। हाँ, तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं, हम लोगों के कार्यालय काउंटर पे काम हो और हम लोग उस चीज को जल्दी निपटाएं, जमाकर्ताओं को क्लियर करें। देखो संस्था कड़े निर्णय ले रही है। जी सर। अगर संस्था को बंद करना होता सर, अभी काफी दरवाजे संस्था ने बंद किए थे, चाहते तो सारे दरवाजे भी बंद कर सकते थे। किसी ने रोका? भाई किसी ने दरवाजा बंद होने से रोका क्या? नहीं रोका। नहीं नहीं संस्था चाहती तो दरवाजे बंद कर सकती थी, लेकिन संस्था एक एक पैसा बचा रही है, एक एक पैसा बचा रही है। हम ऐसे भी कर देंगे पेमेंट, जब हम हमारी अर्निंग आय होगी तब खुल जाएंगे दरवाजे, भी खुल जाएंगे। और एक हॉस्पिटल नहीं 1000 हॉस्पिटल बना देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। ये तो खैर हमको मालूम है। हाँ, ये तो सर हमको मालूम है, क्योंकि अब ठीक है सर। पहले केवल सहारा श्री जी थे और 45 वर्ष के इतिहास में उन्होंने केवल एक ही काम किया है, हजारों सहारा श्री जी पैदा कर गए। जी सर, ये तो मालूम है सर। इसलिए चिंता की आवश्यकता है ही नहीं, और अब वो दैविक शक्ति के रूप में हमारे सामने है। जी सर। हाँ, अब उनकी 1000 गुना ताकत आपके साथ बढ़ेगी। अब तो वो ईश्वर का रूप ले चुके हैं। आदमी मृत होने के बाद में वो दैविक शक्ति का रूप हो जाता है। तो अब जहाँ परेशानी आएगी आपको निराकरण, वो आपके साथ है, हमेशा रहेंगे। जी सर, आपसे अगर और जहाँ छोड़ के गए हैं उससे हम 10 गुना आगे बढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए सर। जी सर, अगर कोई नई सूचना जैसी हो तो सर बिल्कुल सर हमको मैसेज दीजिएगा। जी सर, सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर।